हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाला है यूनिएसओसी की तरफ से आने वाला यूनिएसओसी T616 के साथ क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का, और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। यूनिएसओसी T616 अनाउंस हुआ है सितंबर 2021 को, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 लॉन्च हुआ है 21 जनवरी 2020 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से 1.5 साल से भी ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है यूनिएसओसी T616। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। यूनिएसओसी T616 आता है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर, जहां पर स्नैपड्रैगन 662 आता है 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है, सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होगा, हीट उतना कम होगा और परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देगा। तो इस मामले में बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 662। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A75 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 662 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A73 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 260 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 4 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A53 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। अब सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर है, ये जानने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हाँ, दोनों प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है, मगर जो कोर है वो स्नैपड्रैगन 662 पे काफ़ी पुराना कोर है। यानी कि कोर्टेक्स A73, कोर्टेक्स A53 ये काफ़ी पुराना कोर है। इसके हिसाब से देखा जाए तो कोर्टेक्स A55 या कोर्टेक्स A75 दोनों ही लेटेस्ट है इन दोनों से। सीपीयू का कोर जितना लेटेस्ट होगा प्रोसेसर उतना परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देगा। तो देखा जाए तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में यूनिएसओसी T616 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ARM Mali G57 MC1 जीपीयू, जो कि एक सिंगल कोर का जीपीयू है और इसको बनाया गया है 7 नैनोमीटर के ऊपर और इसको क्लॉक किया गया है 750 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 662 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 610 जीपीयू, जो कि एक 11 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और इसको कितने पे क्लॉक किया गया है ये ठीक से मेंशन नहीं किया गया है। अगर स्कोर्स की बात करेंगे तो सेंचुरियन मार्क पे स्नैपड्रैगन 662 को देखने के लिए मिला है 80.2 पॉइंट्स के आसपास, जहां पर यूनिएसओसी T616 का स्कोर अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 662 से बेटर परफॉर्मेंस यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ARM Mali G57 जो जीपीयू है वो हम लोगों को मीडियाटेक हेलियो G96 पे देखने के लिए मिलता है। तो अगर जीपीयू परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जीपीयू के मामले में बेटर निकल के आता है यूनिएसओसी T616। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 32 मेगापिक्सल और मैक्सिमम यहाँ पर 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पर 32 मेगापिक्सल कैमरा का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ZSL का मतलब होता है जीरो शटर लैग। स्नैपड्रैगन 662 की बात करेंगे तो यहाँ पर डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 25 मेगापिक्सल और मैक्सिमम यहाँ पर 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अगर 25 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर MFNR और ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में यहाँ पर क्लियरली विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 662, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को 2K पे अप टू 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और फुल HD 1080p वीडियो अप टू 60 FPS, HD 720p वीडियो अप टू 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 662 की बात करेंगे तो यहाँ पर फुल HD पे अप टू 60 FPS तक, HD 720p वीडियो अप टू 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो कैप्चर के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है यूनिएसओसी T616। मगर एक चीज़ है, दोनों ही बजट ओरिएंटेड प्रोसेसर है, तो बजट फोन्स पे हम लोगों को 2K या 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर का आप सेम मान के चल सकते हैं। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को इंटीग्रेटेड 4G मॉडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर डाउनलोडिंग स्पीड अप टू 300 Mbps तक और अपलोडिंग स्पीड अप टू
100 Mbps तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 662 पे हम लोगों को क्वालकॉम X11 4G मॉडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी पुराना मॉडेम है, जहां पर डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 390 Mbps तक, 390 Mbps तक, और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 150 Mbps तक, 150 Mbps तक। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 662, क्योंकि यहाँ पर बेटर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं कैरियर एग्रीगेशन पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 पे हम लोगों को 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। यूनिएसओसी T616 और स्नैपड्रैगन 662 दोनों प्रोसेसर पे ही हम लोगों को ऑन डिवाइस मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो दोनों प्रोसेसर पे ही मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट और रिफ्रेश रेट दोनों मामले में ही दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। यहाँ पर भी मामला बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों प्रोसेसर पे डुअल चैनल पे LPDDR4X तक का ही मैक्सिमम रैम का यूज किया जा सकता है। अगर LPDDR4X रैम अगर यूज किया जाता है तो 1866 1866 मेगाहर्ट्ज तक का मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम 8 GB तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यूनिएसओसी T616 पे हम लोगों को eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0 UFS 2.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहां पर स्नैपड्रैगन 662 की बात करेंगे तो यहाँ पर eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0 UFS 2.1 UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 662। अब आते हैं एंटूटू स्कोर्स पे। यूनिएसओसी T616 को एंटूटू वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 2,18,796 पॉइंट्स, 2,18,796 पॉइंट। स्नैपड्रैगन 662 को देखने के लिए मिला है 1,78,198 पॉइंट्स, 1,78,198 पॉइंट। तो एंटूटू के हिसाब से यहाँ पर बेटर निकल के आता है यूनिएसओसी T616। अब आते हैं गीकबेंच स्कोर्स पे। यूनिएसओसी T616 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 370 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1360 पॉइंट्स। स्नैपड्रैगन 662 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 313 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1350 पॉइंट्स। तो गीकबेंच के हिसाब से मल्टी कोर का स्कोर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, मगर सिंगल कोर पे यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया है यूनिएसओसी T616। अब आते हैं हमारे साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं यूनिएसओसी T616 से। ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। यहाँ पर बेटर CPU देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर Cortex A75 और Cortex A55 वाला लेटेस्ट कोर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर GPU बेटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन स्लाइटली बेटर है। स्नैपड्रैगन 662 की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बेटर कैमरा सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट बेटर देखने के लिए मिलता है। तो आज के बैटल का रियल विनर मेरे हिसाब से यूनिएसओसी T616 है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं CPU GPU वो सब बेटर है। बाकी का चूटर पुटर चीज़ तो उतना मैटर नहीं करता। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। यूनिएसओसी T616 अभी तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ Realme C35 पे देखने के लिए मिला है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 हम लोगों को Redmi 9 पावर पे देखने के लिए मिला है, Realme 7i पे देखने के लिए मिला है, पोको M3 पे देखने के लिए मिला है, और भी शायद कुछ डिवाइसेस होगा इस प्रोसेसर के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर यहाँ पर बेटर है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।